नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना पाटोळे, हिंदी विभाग, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय कोल्हापुर। बीए भाग 2 की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम सत्र 4 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 6 अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है वह है कितने प्रश्न करूं। यह एक खंड काव्य है और जिसकी रचनाकार है ममता कालिया है। हम इस प्रश्न पत्र का या इस खंड काव्य का अध्ययन करने का जो उद्देश्य है उसको आपसे परिचित करेंगे। पद्य विधा के अंतर्गत हिंदी कवियों से आपको परिचित कराना, छात्रों में हिंदी भाषा के श्रवण, पठन एवं लेखन की क्षमता को विकसित कराना, छात्रों की हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना तथा छात्रों को साहित्य की विविध विधाओं से परिचित कराना और साथ ही छात्रों में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति आस्था निर्माण करना इस प्रश्न पत्र का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों, आपको जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है कितने प्रश्न करूं। यह एक खंड काव्य है जो पद्य विधा के अंतर्गत आता है। इस खंड काव्य की कवयित्री जो है वह है ममता कालिया। कितने प्रश्न करूं यह एक लंबी कविता या खंड काव्य है जिसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा हुआ है। इसके अंतर्गत हम आपको इस खंड काव्य में चित्रित पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं से परिचित कराएंगे, आधुनिक बोध से अवगत करना तथा खंड काव्य का समीक्षात्मक विवेचन भी इस प्रश्न पत्र का या पाठ्य विषय का प्रमुख उद्देश्य होगा। और इसके अंतर्गत जो अध्ययन होगा वो 4 इकाई के अंतर्गत होगा। इकाई 1 ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिसके अंतर्गत हम ममता कालिया का जीवन परिचय, ममता कालिया के व्यक्तित्व का परिचय, ममता कालिया का कृतित्व किस प्रकार का है इसका अध्ययन करेंगे। इकाई 2 के अंतर्गत कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का कथानक, कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित पात्र एवं चरित्र चित्रण तथा उसमें चित्रित संवादों का अध्ययन करेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का देश काल तथा वातावरण, इसमें चित्रित खंड काव्य की भाषा शैली किस प्रकार की है, खंड काव्य का उद्देश्य क्या है इसका अध्ययन करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित समसामयिकता, शीर्षक की सार्थकता तथा इस खंड काव्य में चित्रित समस्याओं का अध्ययन हम करेंगे। प्रस्तुत खंड काव्य की जो रचनाकार है वह बहुत ही चर्चित रचनाकार है। साठोत्तरी काल के हिंदी साहित्य में जिन महान रचनाकारों ने योगदान दिया है उसमें ममता कालिया एक महत्वपूर्ण लेखिका है। विशेषतः स्त्री रचनाकारों में कई विधाओं में कलम चलाने वाली जो महिलाएं हैं उनमें ममता कालिया अग्रगण्य हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, कविता, एकांकी, बाल साहित्य, निबंध आदि विधाओं में लेखन किया है। आज पूरे विश्व में मनुष्य का जीवन बदल गया है। वह
अनेक समस्याओं से घिरा हुआ नजर आता है। इस बदलते हुए परिवेश में मनुष्य की जो चटपटाहट है उसे रेखांकित करने का काम अनेक महिला रचनाकारों ने किया है। ममता कालिया का विशेष योगदान कहानी और उपन्यास विधाओं में रहा है। स्त्री पहले से ही शोषित, पीड़ित, दमित, अधिकारों से वंचित थी, परंतु आज उन्हें अनेक नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह स्त्री गांव की हो या शहर की हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उन्हें समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता। ममता कालिया के साहित्य में इन्हीं महिलाओं की समस्याओं का चित्रण हमेशा मिलता है और साथ ही समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास भी उनकी रचनाओं में किया जाता है। इस प्रकार यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुचर्चित रचनाकार है, जिसका जीवन परिचय तथा व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।